हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। और आज के अवसर पर इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने पूरे भोजपुर वासियों को और पूरे बिहार और देश के जितने व्यूअर्स हैं दूर दूर तक, उन सभी को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उस ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कुछ रोचक तथ्यों को मैं शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें ये हमारी जो पुरानी परंपरा है, जो हजारों साल से मनती आ रही है, सभी युगों युगों से, हर युगों में होली का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। जनरली कहा जाए तो इस युग में, कलयुग में, हम लोग कहते हैं कि होली हिंदुओं का महान त्यौहार है, लेकिन सतयुग, द्वापर और त्रेता हर युग में अलग अलग है। भगवान राम का जो युग था, उस समय होली मिलन जो समारोह था, वो सभी धर्म के लोग मिल करके सेलिब्रेट किए। दीपावली जैसे मनाई गई वैसे होली मनाई गई। आज आकर के हमारे समाज में इतनी संकीर्णता होते जाती है, जिसमें हम लोग उसको धर्म के आधार पर किसी भी फेस्टिवल को, त्योहार को बांट दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा देश, खास करके भारत, इंडिया जो सेकुलर कंट्री है, इसमें होली का अपने आप में अलग इम्पोर्टेंस है। होली 2 दिवसीय त्यौहार मनाया जाता है। 2 दिवसीय के सेंस में मैं बता दूं आपको कि होली जिस दिन हम लोग रंग गुलाल अबीर खेलते हैं, उसके एक दिन पहले होलिका दहन होता है। अब होलिका दहन का एक खास पौराणिक जो इतिहास है, पहले से चला आ रहा है, वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो होलिका दहन मनाने का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सही फिर से वही बात हो गई कि बुराई पर अच्छाई की जीत, यानी कहीं न कहीं सच्चाई में विश्वास। तो एक पौराणिक कथा है इस होलिका दहन का कि दानव राज, यानी दानव यानी राक्षसों का राजा, दानव राज हिरण्यकश्यपु था, जो उसकी एक लड़का था, उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा सुबह शाम 24 घंटे भगवान ओम नमः शिवाय विष्णु का जाप करते रहता था। और दानवराज विष्णु, जो भी हिरण्यकश्यप था, वो देवताओं का विरोधी, उसे बहुत बुरा लगता था कि हमारे राक्षस कुल में एक लड़का कहाँ से पैदा ले लिया है, जो देवताओं को ही हमेशा ये विजयी संदेश घोष बना रहा है। तो दानवराज ने देखा कि इसको हमको किसी तरह से रास्ते से हटाना है, नहीं तो हमारी राक्षस कुल में बहुत बदनामी होगी। कि बताइए, दानवों में, राक्षसों में ऐसी मान्यता है कि हम लोग विजयी हैं, और सब हमेशा से रहा है कि दानव और राक्षस जो होगा वो देवताओं पर राज करेगा। इसका प्रमाण है पुराणों में कि कई बार इंद्र को लोग बंदी बना लिया है, राक्षसों ने देवताओं के राजा इंद्र को, जिसको नाम देवेंद्र कहा जाता है। तो मैं बता दूं, तो ये स्थिति ऐसी आई, और इस स्थिति में उसकी जो बहन थी हिरण्यकश्यपु की, तो उसमें एक खास, होलिका उसका नाम था, तो उसमें एक खास ऐसी ये था, प्रहलाद का जो बहन था, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, प्रहलाद की जो बहन थी, कि उसमें एक भगवान का अलग से ही दिया हुआ वरदान था कि आग में वो जल नहीं सकती थी। इस दिमाग को हिरण्यकश्यपु को लगा कि इसका सही उपयोग यही कर सकते हैं। तो आग की लकड़ी गठरी लगा करके एक जगह इकट्ठा करके, और उसको होलिका को बोला कि लेकर के गोद में यहाँ बैठ जाओ। होलिका आग में जलेगी नहीं, प्रहलाद अपने आप जल जाएंगे। और देखते हैं, वो ऐसे नहीं हुआ। उसने कहा कि देखते हैं तुम्हारा जो भगवान है, ओम नमः शिवाय, ओम विष्णु, ओम शिव कर रहे हो, वो तुम्हें बचाने आते हैं कि नहीं। क्योंकि वो बार बार कहता था कि छोड़ दो ये मंत्र जापना। तो इस स्थिति में यही हुआ, और होने के बाद होलिका लेकर के प्रहलाद को अपने गोद में, जहां अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, जल रही थी, उसमें बैठी। और होलिका जिसको वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, वो जल के भस्म हो गई, और प्रहलाद जीवित रह गए। ये देख करके राक्षसों में हाहाकार हो गया, और भगवान आए और फिर बताए हिरण्यकश्यपु को कि देखो, हमेशा से जो सच्चाई और मन सच्चे दिल से भगवान को भक्त याद करता है, उसकी कभी ये नहीं होती। तो ये बुराई पर अच्छाई की जीत का सेंस यहाँ है, ये है। दूसरा एक मैं बता दूं, भौगोलिक, ये पौराणिक हो गया। भौगोलिक इतिहास बता रहा है
कि ये पूर्णिमा, फागुन मास का जो पूर्णिमा होता है, फागुन जिसको कहते हैं, फगुआ जिसको हम लोग भोजपुरी में मनाते हैं, तो फागुन मास का पूर्णिमा के दिन इसका होलिका का दहन, यानी उस दिन ही ये जलाया गया था, क्योंकि उस दिन की रात एकदम बिल्कुल उजली रात होती है। इसलिए ये हर साल हम लोग उस फागुन मास का जो पूर्णिमा पड़ता है उस दिन उस होलिका को हम लोग दहन करते हैं। होलिका दहन के अगले दिन ठीक हम लोग इसको ठंडा करने के लिए, समझ लीजिए, रंग गुलाल होली का त्यौहार मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ। अब मैं बता दूं, जिस जिले से, खास करके भोजपुर जिले से, जिस जिले से मैं बिलोंग करता हूं, यहाँ की एक अलग परंपरा और संस्कृति है होली का। और आपको अगर जानकारी हो तो भोजपुरी अपने आप में एक अलग भाषा है, जिसमें अलग मिठास है। अगर इसको सही तरीके से उपयोग किया जाए तो कितने सारे भिखारी ठाकुर से लेकर के भरत शर्मा से लेकर के एक से एक कवि शारदा सिन्हा से लेकर के भोजपुरी की जो गायक है, फगुआ है, जो एक अलग रज बस में बसा हुआ है। उसके बाद मैं बता दूं कि बरसाने की राधा हो या मथुरा की होली हो, ये सब होलियों में भोजपुरी की होली अपने आप में बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि जितना मिंगल और हो करके पौराणिक चीज़ों को हो करके इस होली के त्यौहार को सेलिब्रेट किया जा रहा था, और आज भी किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी समय की तेजी के साथ लोग अपने आप को बदले हैं, बदलाव आया है। तो ये हो जाता है स्टार्टिंग यहाँ से। और इसमें मैं बता दूं कि हर त्यौहार में हमारे देश का जितना फेस्टिवल है उसमें खान पान का खासा महत्व है। अब खान पान क्यों महत्व है? हर बार मैंने बताया आपको कि हर त्यौहार के फसल कटने के साथ उसके खान पान का है। जो नया फसल होगा, अब जैसे मैंने मकर संक्रांति बताया था आपको, चूड़ा धान से बनेगा और धान नया फसल कटता था तो उसके खुशी में वो चूड़ा का होता था। उसी तरह से यहाँ भी ये फेस्टिवल जो है, सरसों का फसल तैयार होता है, मक्का का होता है, गेहूं लहलहाता हुआ नया गेहूं तैयार हो जाता है। कहीं कहीं गेहूं कट भी जाता है, मार्च का महीना है, बहुत सा लेट कटेगा, अप्रैल में कटेगा, मार्च एंडिंग में होगा। तो ये बनता है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर पकवान के रूप में होलिका दहन के दिन में दही बड़ा से लेकर के बहुत सारे, भोजपुरी में जिसको बचका अचका ये बोलते हैं, ये सब बनता है। पूरे दिन लोग खाते हैं और शाम रात को होलिका दहन मनाया जाता है। और आज इस साल की होलिका दहन का जो टाइम पीरियड है बिल्कुल अलग है। रात को 12 बजे 17 मार्च 2022 जो होलिका दहन बन रही है वो रात के 12 बजे, तो ये काउंट हो जा रहा है 18 मार्च को। और ठीक फिर उसके अगले दिन, इसीलिए गैप हो जा रहा है, तो अगले दिन 19 को होली हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो ये पौराणिक कथा के अनुसार वर्षों से चली आ रही है होलिका। और इसमें खासा हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि गांव के किसी कोना में, देश के किसी कोना में रहें या दुनिया के किसी कोना में रहें, हर लोग हर जगह, मॉरिशस हो, अमेरिका हो, चाइना हो, जहां भी रहते हैं देशवासी, वो सब जगह होली सेलिब्रेट करते हैं। बहुत बड़ा फेस्टिवल है और सच्चे दिल से इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। सिर्फ रंग लगा करके ही नहीं, मन से सद्भावना की भावना होनी चाहिए। जितने सारे वैमनस्य हैं, जितनी सारी बुराइयां हैं आपस में, वो मिट जानी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बुराइयां मैंने देखी है कि वर्षों से लोग एक दूसरे से नहीं बात करते हुए हैं, वो होली के दिन शुरुआत हो जाती है उसकी। इतिहास गवाह है बहुत सारी चीज़ों में। तो ये एक बहुत बड़ी परंपरा है। तो उम्मीद है कि आपको ये होली पर के पूर्व में जो होलिका दहन का जो मैंने एक मैसेज दिया है आपको अच्छा लगा। और उसके साथ हमारे सारे व्यूअर्स को होली के पूर्व होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी होलिका दहन।